अभी हम बात कर रहे थे सोर्स की कि एसी और डीसी कहाँ से मिलती हैं, आखिर प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, कहाँ पे हम देख सकते हैं एसी और डीसी। तो एसी का जो सोर्स होता है वो आपका ऑल्टरनेटर होता है, ऑल्टरनेटर या जनरेटर। तो अगर आप ऑल्टरनेटर या जनरेटर के आउटपुट देखेंगे तो आपको ऑल्टरनेटर के आउटपुट में एसी मिलेगा, ठीक है। एसी सीधे डायरेक्ट आपको ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। वहीं डीसी कैसे मिलेगा, अगर आप डीसी जनरेटर लगाएंगे, पर्टिकुलर डीसी जनरेटर ही, ठीक है, तभी आपको हमें इसकी आउटपुट पे डीसी मिलेगी, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा बैटरीज, जो आप कभी कभी छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते रहते हैं कि डीसी बैटरी के आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या बोलते भी हैं कॉमनली डीसी बैटरी, तो कभी सोचा कि डीसी क्या होता है, तो यही वो डीसी है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज आपने चार्ज स्टोर करके रख दिया, ठीक है। तो ये जो बैटरीज हैं, यही बैटरी जो आपकी लाइक आपने 9 वोल्ट की जनरली कॉमनली 9 वोल्ट की बैटरी देखी होगी, इसमें पॉजिटिव एक नेगेटिव वायर्स होती हैं ऐसे, ठीक है, जो आप जनरली आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, मोटर चलाई होगी, फ़ैन चलाया होगा, ठीक है, या फिर एलईडी जलाई होगी, तो यही वो वोल्टेज है जो आप छोटे अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो बैटरी है जो आउटपुट निकालती है, इसकी पे आउटपुट क्या आता है आपका, डीसी ही आपकी बिजली आती है, डीसी आउटपुट आता है, इसमें डायरेक्ट करंट आउटपुट आती है, ठीक है, या डायरेक्ट वोल्टेज आउटपुट आती है। तो बैटरी से भी हमें डीसी मिलता है। या फिर सोलर पैनल मतलब जो आप रिन्यूएबल सोर्सेज है, यानी कि जैसे आपकी सोलर लाइट, ठीक है। तो क्या होता है, सोलर पैनल पे आप कभी आपने देखा होगा छत के ऊपर कई ऐसे पैनल्स लगे होते हैं, ठीक है, कई ऐसे सोलर पैनल्स लगे होते हैं छत के ऊपर। वो क्या करते हैं, जैसे ही आपकी सूरज की किरणें आती हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है, ये रेज आई फोटॉन्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और नीचे एक बैटरी लगी होती है, बैटरी बॉक्स होता है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो बैटरी के अंदर सेव होती जा रही है। तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, डीसी। हम याद रखेंगे हमेशा डीसी, जो डीसी है वही यहाँ पे स्टोर होता जाता है। और इतना आप हमेशा याद रखिए कि डीसी की सबसे अच्छी एडवांटेज यही होती है कि आप डीसी को स्टोर करके रख सकते हो। आपका जो फ्यूचर यूज़ है, फ्यूचर यूज़ के लिए डीसी को स्टोर कर लोगे, डायरेक्ट जो करंट होती है उसको स्टोर कर लेते हैं और बाद में जब आपको मन हुआ तो यूज़ करेंगे। जैसे कि वो बैटरी, छोटी सी जो बैटरी है उसके अंदर ऑलरेडी चार्ज स्टोर है और जब आपका मन होता है आप उसको प्रोजेक्ट में लगाते हैं, ऑन करते हैं और यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एसी में ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है कि आप उस जो आपका जो करंट आ रहा है उसको स्टोर कर लो और फिर बाद में यूज़ कर लो। एसी को आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, तो ये उसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो आपने पहले तो सोर्सेज पढ़ लिए कि डीसी के कहाँ से आपको डीसी मिलती है। एक तो बैटरी से मिलती है, डीसी जनरेटर से मिलती है, और जो सोलर में आप लगा के जो बैटरी और जो आप सोलर लगा के करंट ले रहे हैं वो भी डीसी ही करंट है, ठीक है, सोलर पैनल लगा। तो फाइन, आपका ये 4th पॉइंट हो गया सोर्सेज का। 5th पॉइंट लिखेंगे अब आप, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी स्टोर्ड। अभी पढ़ा, एसी को हम स्टोर करके रख सकते हैं नहीं। एसी आ रहा है, जो बाहर से आपके घर में सप्लाई आ रही है, आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी लाइट चली गई और हमने उसको जो ऑलरेडी बाहर से जो आपकी सप्लाई आ रही थी, करंट आ रहा था, उसको आपने स्टोर करके रख दिया, लाइट चली गई फिर हम बाद में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम इन्वर्टर में भी ऐसा ही करते हैं, तो नहीं, इन्वर्टर एक अलग डिवाइस है। इन्वर्टर अगर स्टोर करते हैं, इन्वर्टर पता है क्या करता है, अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो आप ये देखिए, एसी को स्टोर नहीं कर सकते, एसी कैन नॉट बी स्टोर, ठीक है। वहीं डीसी को आप जानते हैं, डीसी को तो हम बैटरी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। डीसी डायरेक्ट करंट कैन बी स्टोर, और वो जो डायरेक्ट करंट हमने स्टोर कर ली है किसमें, बैटरी के रूप में, बैटरी में जो स्टोर कर ली है वो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन्वर्टर में भी तो यही करते हैं कि घर में जो बाहर की करंट आता है, वो भी जो करंट आता है ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो बाहर से आ रही होती है घरों में, वो हमेशा एसी होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हाउस होल्ड आपके घर वाली इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जाम्पल ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग जो ये वाली जो है ऑल्टरनेटिंग आपके घरों में आ रही होती है, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, यानी कि एसी आ रहा है आपके घरों में। आपने क्या किया, यहाँ इन्वर्टर लगाया, दिस इज योर इन्वर्टर। आप क्या कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इन्वर्टर में आप एसी को स्टोर करके रख रहे हैं और जब लाइट चली गई तो यहाँ से आपने एसी को यूज़ कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर में क्या होता है कि जब ये आती है आपकी जो लाइट है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ये बैटरीज लगी हुई हैं, डीसी में बैटरीज लगी होती है। आपने देखा होगा इन्वर्टर में आपके साथ में एक बैटरीज होती हैं, तो बैटरीज में कौन सा करंट होता है, डीसी करंट होता है। तो बैटरीज के अंदर ऑलरेडी डीसी है, चार्ज स्टोर हो रखा है, डीसी करंट है बैटरीज के अंदर। पर वो जो इन्वर्टर है वो क्या करता है, डीसी जो करंट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एसी में और एसी ही बाहर दे देता है जो आपको चाहिए,
एसी ही चाहिए, ये ऑल्टरनेटिंग वाली आपको फ्रीक्वेंसी, आपको आउटपुट चाहिए। घर में जो लाइट्स जल रही हैं वो आपकी एसी से चल रही हैं, ठीक है। जो आपकी जो बाहर से बिजली आ रही थी वो एसी आ रही थी, और आप चाहते हो कि हमें एसी ही मिले, लाइट जाने पे भी मुझे एसी मिले। तो इन्वर्टर में जो ऑलरेडी बैटरी स्टोर थी, जो बैटरी थी उसमें डीसी था, बैटरी में जब डीसी था, इन्वर्टर ने क्या किया, उस डीसी को कन्वर्ट कर दिया एसी में। बस इन्वर्टर का सिर्फ इतना काम है कि जो डीसी करंट इसमें स्टोर था उसको एसी में कन्वर्ट कर दिया, और इस एसी से आपने अपना ये सॉकेट में लाइट्स वगैरह जो भी है आपने यूज़ किया, ठीक है। तो ये आपका काम होता है इन्वर्टर का, लेकिन इन्वर्टर में एसी नहीं स्टोर होता, ठीक है, डीसी ही स्टोर होता है, ठीक है। और डीसी का क्या एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल लिखेंगे डीसी का तो स्मॉल प्रोजेक्ट बैटरीज में यूज़ होता है, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्ट बैटरीज में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्ट बैटरीज के अलावा कहाँ यूज़ करते हैं, ऐसी सारी जगह पे जहाँ पे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हमेशा प्रोड्यूस नहीं, मतलब जहाँ दे नहीं सकते इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल आपका प्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, उसमें भी तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा प्लेन में भी तो लाइट्स वगैरह होती हैं, तो वो कैसे जलती हैं, ठीक है। आप ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा लाइक ग्राउंड से आप वायर लगा के प्लेन में भेज रहे हैं, और प्लेन अगर ऊपर आसमान मोड़ रहा है तो डायरेक्ट एक वायर कनेक्ट रहेगी प्लेन से। ऐसे कभी देखा है आपने कि ग्राउंड से प्लेन ऊपर जो उड़ रहा है उसमें एक वायर कनेक्ट है, नीचे से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और कंटिन्यूस प्लेन उड़ रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो प्लेन में बैटरीज लगी होती हैं, जितने भी ऐसे ऑटोमोटिव सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, इन सब में बैटरीज भी फिट होती हैं। वो बैटरीज ही बाकी अंदर का जितनी भी इक्विपमेंट है वो आपकी चला रही होती हैं, ठीक है। तो प्लेन में स्मॉल प्रोजेक्ट बैटरीज भी, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं, जो आपकी कार में, रेसिंग कार्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, इन सब में भी यूज़ होती हैं बैटरीज, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आप याद रखेंगे, और स्मॉल प्रोजेक्ट बैटरीज में आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये एसी को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आपके घर में जितना भी काम हो रहा है, बाकी वो सब हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ एसी, ठीक है। जितना भी आप घर में इक्विपमेंट चला रहे हैं वो सब आपके एसी के लिए चलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एसी और डीसी में डिफरेंस। एक और डिफरेंस आता है मेजर, ठीक है, आप वो भी नोट कर लीजिए। 6 पॉइंट, आपने कभी सुना होगा कि आपके घर में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ आती है। इंडिया में वो जनरली 50 हर्ट्ज़ रहती है फ्रीक्वेंसी, और डीसी में क्या फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ज़ीरो। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी को समझेंगे। ऐसे एक वेव हुई ऐसे, ठीक है, फिर ये दोबारा रिपीट करेगी, फिर ये दोबारा रिपीट करेगी, ऐसे रिपीट करती चली जाएगी टाइम के साथ में। ये हमने एसी पढ़ा है, एसी यही होता है कि टाइम के साथ में रिपीट करता चला जाता है। अब कितना पोर्शन रिपीट हो रहा है, देखिए ये एक जैसा पोर्शन है यहाँ तक। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन था, अब ये यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू हो रहा है, अब ये दोबारा यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो ये एक पोर्शन इतना, ये एक जैसा है, ठीक है। ये एक जैसा एक पोर्शन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये एक पोर्शन जितनी बार रिपीट होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि इंडिया में 1 सेकंड के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो इतना पोर्शन था वो 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है इंडिया में, ठीक है। तो इतनी जल्दी आपका करंट एसी ऑल्टरनेट करता रहता है। कितनी जल्दी, 1 सेकंड में 50 टाइम्स ऑल्टरनेट कर जाएगा। तो यही इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है। इसी फ्रीक्वेंसी पे हम जो हमारी जो सप्लाई आ रही होती है बाहर से, ठीक है। अब डीसी में क्या कोई रिपीट करता है, जब कुछ रिपीट ही नहीं करता तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई मतलब नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, ऐसा कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये हमारी एसी और डीसी के कुछ डिफरेंसेस थे। आप इन सबको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस वगैरह आपकी वर्कशीट वगैरह मैं बाद में सेंड